जनरल अयूब खान अपनी आप बीती फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखते हैं कि मैं 5 अक्टूबर को कराची पहुंचा और सीधा जनरल सिकंदर मिर्जा से मिलने गया। वो लॉन में बैठे हुए थे, तल्ख, मुतफक्किर और मायूस। मैंने पूछा, क्या आपने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है सर? हाँ, क्या इसके सिवा कोई और चारा नहीं? सिकंदर मिर्जा ने जवाब दिया, नहीं, इसके सिवा कोई और चारा नहीं। मैंने सोचा कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि हालात ऐसे मोड़ तक पहुंच गए हैं कि ये सख्त कदम उठाना पड़ रहा है, लेकिन इससे कोई मफर नहीं था। ये मुल्क बचाने की आखिरी कोशिश थी। इस गुफ्तगू के 2 दिन बाद 7 और 8 अक्टूबर 1958 की दरमियानी शब पाकिस्तान के पहले सदर जनरल सिकंदर मिर्जा ने आइन मुअत्तल, असम्बलियां तहलील और सियासी जमातें कालदम करार देकर मुल्क की तारीख का पहला मार्शल लगा दिया और इस वक्त के आर्मी चीफ अयूब खान को मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। क्योंकि ये पहली कोशिश थी, इसलिए इस अव्वलीन माशाल्लाह में मेरे अजीज हमवतनों वगैरह के उन्वान से रेडियो टीवी तो खैर अभी आया ही नहीं था, पर कोई तकरीर नहीं हुई। बस टाइपराइटर पर लिखा एक फैसला रात के 10:30 बजे साइक्लो स्टाइल करके अखबारों के दफ्तरों और सफारतखानों को भेज दिया गया। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि चंद फौजी दस्ते एहतियातन रेडियो पाकिस्तान और टेलीग्राफ की इमारत को घेरे में लेने के लिए भेज दिए गए ताकि सनद रहें और बवक्त ज़रूरत काम आए। मुबस्सिरीन की अक्सरियत के मुताबिक यही वो नागुज़ीर फैसला था जिसने मुल्क पर ऐसी स्याह रात तारी कर दी जिसके काले साए आज भी पूरी तरह से नहीं छट सके हैं। सिकंदर मिर्जा के तहरीर करदा फैसले की साइक्लो स्टाइल कापियां आने वाले अशरों में बार बार तकसीम होती रहीं, बस किरदार बदलते रहे, कहानी वही पुरानी रही। मिसाल के तौर पर देखिए कि इस रात तकसीम होने वाले फैसले में रकम था, मैं पिछले 2 साल से शदीद तशवीश के आलम में देख रहा हूँ कि मुल्क में ताकत की बेरहम रस्सा कशी जारी है। बदउनवानी और हमारे मुहिब्बे वतन सादा मेहनती और ईमानदार अवाम के इस्तेहसाल का बाजार गर्म है, रख रखाव का फुकदान है और इस्लाम को सियासी मकासद के लिए आला कार बना दिया गया है। सियासी जमातों की ज़हनियत इस दर्जा गिर चुकी है कि मुझे यकीन नहीं रहा कि इंतखाबात से मौजूदा दाखिली इंतशार बेहतर होगा और हम ऐसी मुस्तहकम हुकूमत बना पाएंगे जो हमें आज दरपेश लातादाद और पेचीदा मसाइल हल कर सकेगी। हमारे लिए चांद से नए लोग नहीं आएंगे। यही लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया है, अपने मकासद के लिए इंतखाबात में भी धांधली से बाज नहीं आएंगे। ये लोग वापस आकर भी वही हथकंडे इस्तेमाल करेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके इन्होंने जमहूरियत को मजाक बनाकर रख दिया है। आपने देखा होगा कि बाद में आने वाले मार्शल लॉज में यही स्क्रिप्ट सरका होकर इस्तेमाल होता रहा। सिकंदर मिर्जा के बकौल जमहूरियत मजाक बनकर रह गई है, लेकिन असल मजाक ये था कि जब ये माशाल्लाह लगा इसके 3 माह बाद इंतखाबात तय थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इस वक्त के वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून का हुकूमती इत्तेहाद जीत जाएगा और ये भी नज़र आ रहा था कि शायद इसके कमरी नहीं बल्कि ज़मीनी अरकान सदर सिकंदर मिर्जा को दोबारा सदर मुंतखब न करें। चुनांचे सदर मुमलिकत को आफियत इसी में दिखाई दी कि जमहूरियत ही को रॉकेट में बिठाकर खला में रवाना कर दें। इसकी तायद बैरूनी ज़राए से भी होती है। माशाल्लाह के निफाज से कुछ ही अरसा कबल बरतानवी हाई कमिश्नर सर अलेक्जेंडर सैमन ने अपनी हुकूमत को जो खुफिया मरासला भेजा, इसमें दर्ज था कि सदर पाकिस्तान ने इन्हें बताया है कि अगर इंतखाबात के बाद तश्कील पाने वाली हुकूमत में नापसंदीदा अनासिर मौजूद हुए तो वो मुदाखलत करेंगे। सर अलेक्जेंडर ने इस मरासले में लिखा कि नापसंदीदा अनासिर से मुराद वो अरकान असम्बली हैं जो सिकंदर मिर्जा को दोबारा सदर बनाने के लिए वोट ना दें। सिकंदर मिर्जा को जमहूरियत और आइन का किस कदर पास था, इसकी एक मिसाल इनका सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब की जुबानी मिल जाती है। शहाब अपनी आबीदी शहाबनामा में लिखते हैं कि 22 सितंबर 1958 को सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा ने इन्हें बुलाया। इनके हाथ में पाकिस्तान के आइन की एक जिल्द थी। उन्होंने इस किताब की तरफ इशारा करके कहा, तुमने इस ट्रैश को पढ़ा है जिस आइन के तहत हल्फ उठाकर वो कुर्सी सदारत पर बुराजुमान थे। इसके मुतालिक इनकी जुबान से ट्रैश, कचरा, कूड़ा का लफ्ज सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। 23 मार्च 1956 को मंजूर होने वाले जिस आइन को मिर्जा साहब ने कूड़ा करार दिया था, वो आइन पाकिस्तान की दस्तूर असम्बली ने इन्हें की वलवला अंगेज क़यादत में तैयार किया था। इस आइन के तहत पाकिस्तान बरतानिया उज़्मा की डोमिनियन
से निकलकर एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उभरा था और इसी आइन ने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया था। लेकिन एक अड़चन ये थी कि इस आइन के तहत सदर का ओहदा वज़ीर-ए-आज़म से बरतर करार दिया गया था और इसमें 58(2)B किस्म की कुछ ऐसी शिक डाली गई थी कि सदर वज़ीर-ए-आज़म को किसी भी वक्त यकबीनी दो गोश निकाल बाहर कर सकते थे। सिकंदर मिर्जा ने शिकी शमशीर बरहना का वो बेतरग इस्तेमाल किया कि इसके मुकाबले पर 58(2)B कुंद छुरी दिखाई देती है। उन्होंने जिन वज़ीर आज़म का शिकार किया इनकी फहरिस्त देखिए। मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल तक 12 अगस्त 1955, इनसे इस्तीफ़ा आइन मंजूर होने से पहले लिया गया था। चौधरी मोहम्मद अली 12 अगस्त 55 तक 12 अगस्त 56, हुसैन शहीद सोहरवर्दी 12 अक्टूबर 56 तक 17 सितंबर 57, आई चुंदरीगर 17 अक्टूबर 57 तक 16 दिसंबर 57, मलिक फिरोज खान नून 16 दिसंबर 57 तक 7 अक्टूबर 58। पाकिस्तानी वज़ीर आज़मों की इस म्यूजिकल चेयर के बारे में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू से मंसूब यह फिक्रा अक्सर दोहराया जाता है कि मैं तो इतनी जल्दी धोतियाँ भी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बदल लेते हैं। सिकंदर मिर्जा की महलाती